Riya Chakrabarti could be summoned by the NCB for further investigations, and we can clearly now say that because since the start of the investigation, the target for this investigation was Riya Chakrabarti. It was clearly mentioned on the crime FIR report which was registered by NCB. Riya Chakrabarti's and others. This was the clearly stating of the FIR which was filed in the NCB case, and clearly it looks like it took some time, but the NCB is reaching there, and basically by this evening the summons could be sent and she could be called by tomorrow to answer a few questions. So there is, you can say this entire investigation related to Sushant Singh Rajput and the drug angle is coming a full circle now. That NCB started with arresting two drug peddlers, got their custody, reached Shovik and Samuel, and now Dipesh Sawant, and then Riya Chakrabarti is next in line for questioning. We'll have to see how the day proceeds, what are the legal tenets which stand in court, sessions court for the bail. And like you said, let me quickly cut across to Arvind Oja, who has these details on Riya Chakrabarti possibly being summoned by the NCB tomorrow. In fact, it might just happen today as well. Likely the NCB to serve summons to Riya Chakrabarti today, possibly questioning will take place tomorrow. Arvind Oja, do take us through what do we know of the NCB cracking down upon Riya's nexus with drug peddlers and her pushing, selling drugs. What information do we have on that regard? जी देखिए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के टॉप ऑफिसर ने बताया इंडिया टुडे को, एक्सक्लूसिव जानकारी दी है कि कल रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हो सकती है और आज शाम तक रिया चक्रवर्ती को सम्मन भेजा जा सकता है। आपको बताऊं कि जो शौविक है रिया चक्रवर्ती का भाई, उसने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने काफी कुछ खुलासे किए हैं और रिया चक्रवर्ती को लेकर खुलासा किया है, जिसके बाद जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के टॉप ऑफिसर ने बताया है कि रिया चक्रवर्ती से कल पूछताछ हो सकती है और इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज भी है, ऐसा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो टॉप ऑफिसर है उसने इंडिया टुडे को बताया है। दरअसल न सिर्फ शौविक चक्रवर्ती जो रिया चक्रवर्ती का भाई है, बल्कि दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा, इन तीनों ने रिया चक्रवर्ती का नाम लिया है और शौविक ने तो साफ साफ कहा है, जो 15 मार्च का चैट था 2020 का जो इंडिया टुडे ने एक्सक्लूसिव चलाया था, जिसमें रिया चक्रवर्ती शौविक चक्रवर्ती से ड्रग्स की डिमांड कर रही थी कि वो किसी को ड्रग्स देने के लिए ड्रग्स की डिमांड शौविक चक्रवर्ती से कर रही थी और उस शौविक चक्रवर्ती ये कहता हुआ दिखाई दे रहा था कि वो अरेंज कर देगा। उस चैट को एनसीबी ने शौविक को दिखाया था, उसने एडमिट किया कि जी ये 15 मार्च 2020 का हमारा ही चैट है, जिसके बाद रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई हैं और जो एनसीबी के टॉप ऑफिशियल हैं उन्होंने इंडिया टुडे को बताया है कि रिया चक्रवर्ती से कल पूछताछ हो सकती है और इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज है। आज शाम 5 बजे तक रिया चक्रवर्ती को एनसीबी की टीम सम्मन भेज देगी। राइट अरविंद, यहाँ पर बहुत बात हो रही है कि रिया भी ड्रग्स बेचती थी, ऐसे कोई प्रूफ मिला है क्या एनसीबी के पास? और ये जो 7 डेज कस्टडी पूछ रहे हैं शौविक और मिरांडा के ऊपर, उनको 7 डे कस्टडी चाहिए बोल रहे हैं एनसीबी, किस वजह से कस्टडी चाहिए? इनको कुछ पक्का सबूत मिला है क्या अभी तक? जी देखिए, ईडी ने इस पूरे मामले की जांच की थी और ईडी ने जो रिया चक्रवर्ती है उसका फोन क्लोनिंग किया था, 2 मोबाइल फोन, जिसके बाद काफी चैट के एविडेंस वगैरह मिले थे। उसके अलावा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सीडीआर एक्सेस किया है, जिसमें बाकायदा शौविक चक्रवर्ती का जो ड्रग पेडलर है जैद, उससे कनेक्टिविटी मिली है। शौविक की बासित जो ड्रग पेडलर है उससे कनेक्टिविटी मिली है। उसके अलावा रिया चक्रवर्ती का कई व्हाट्सएप चैट मिला है, शौविक चक्रवर्ती का कोई व्हाट्सएप चैट मिला है, लेकिन एनसीबी के पास जो सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस है वो है 67 एनडीपीएस एक्ट में 2 ड्रग पेडलर का डिस्क्लोजर। इनफैक्ट अब जो तीसरा ड्रग पेडलर है उसका भी डिस्क्लोजर है। उसके अलावा कई ऐसे एविडेंस है, व्हाट्सएप चैट है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, जिसके आधार पर जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है वो अपने केस को आगे बढ़ा रही है। लेकिन ये तमाम एविडेंस तो थे और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के टॉप ऑफिशियल ने हमें यह भी बताया था कि उनके पास ये भी एविडेंस है कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स लेती थी और किसी के लिए ड्रग्स मंगवाती थी, लेकिन इसके लिए रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की जरूरत है। और शायद यही वजह है कि इंडिया टुडे को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि कल रिया चक्रवर्ती से पूछताछ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम कर सकती है और इसकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज है। आज शाम 5 बजे तक एनसीबी की टीम
रिया चक्रवर्ती को सम्मन भेज सकती है और कल पूछताछ के लिए बुला सकती है। Jay Arvind, thank you very much for joining us with those details. Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel and don't forget to press the bell icon to stay updated.